देखो R2 है, यहां अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसके ऊपर देखना होगा, ऊपर मतलब R2 कितना है दोस्तों 1 माइनस, इनको लिख देते हैं, क्या नहीं चेंज है, R2 चेंज नहीं है तो 0 1 -1 अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दोस्तों अलग अलग नाम से ये इसके लेसन दिए हैं, बट आपको टॉपिक देखना है कि आप अपने सिलेबस में जाके चेक करो, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस अगर टॉपिक है तो समझ जाना आपका यही वीडियो है। और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो आपके यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर में आप देखो दिखाई देगा आपको। तो दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 7 लेने जा रहे हैं। अप टू लेक्चर नंबर 6 का पार्ट हमने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी लेक्चर्स ले लो, तो दोस्तों आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि मुझे बैलेंस की तरह चलना पड़ रहा है। बैलेंस डाइट आपको पता है ना, मुझे सेकंड ईयर वालों को भी संभालना है, फर्स्ट ईयर वालों को भी संभालना है, और ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के सभी लेक्चर्स हमने 3-4 महीने पहले अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों बस मैं फिर से इसको बना रहा हूं। अगर आप लेक्चर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करो, मैट्रिसेस के सभी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, फटाफट आप वहां से पढ़ लो। इस लेक्चर्स को देख के आप रिवाइज भी कर सकते हो, या तो आपके पास टाइम है तो आप पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस, अब यहां पे दो चीजें हैं। आपको पता होगा कि मैं हमेशा से, मेरा मैथ्स पढ़ाने का एक ही फंडा है कि मैं ज्यादा आपको चीजों में कंफ्यूज नहीं करता। देखो मैं हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह के इक्वेशन का यूज करूंगा। जैसे यहां पे आपको x1 दिख रहा है, x2 दिख रहा है, x3 दिख रहा है, ये वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर्स क्या होते हैं वो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। यहां पे भी दोस्तों मैं यही इक्वेशंस का यूज करूंगा। अगर समझो मुझे उन्होंने उन्होंने अगर समझो मुझे x1 का वैल्यू दिया है, x2 का वैल्यू दिया है और x3 का वैल्यू दिया है और x4 का वैल्यू दिया है, तो फाइनली मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा दोस्तों? क्या आप बनाओगे? k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3 प्लस k4x4 विच इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाने आ गया। अब दोस्तों लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होगा? दोस्तों इसके आगे आप जैसी वेक्टर्स के आगे आप एक टर्म देखोगे, यहाँ पे k1 है, k2 है, k3 है, k4 है। अब दोस्तों इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड ना हो। तो इंडिपेंडेंस यहां पे भी है दोस्तों कि अगर k1 k2 k3 k4 सभी के वैल्यूज अगर दोस्तों जीरो आ गए, क्या आ गए? जीरो आ गए, तो समझ जाना वो लीनियर इंडिपेंडेंस है। बट दोस्तों अगर जीरो वैल्यूज नहीं आए, अगर समझो ऑल वैल्यूज जो है दोस्तों जीरो नहीं आए, k1 k2 k3 k4 के सभी वैल्यूज के अगर आंसर दोस्तों जीरो नहीं आए, सभी के सभी वैल्यूज जीरो नहीं आए, तो समझ जाना वो क्या है? लीनियर डिपेंडेंस। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं देखूं, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिटरमाइन दी लीनियर, देखो क्वेश्चन कैसे आया, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर्स दिया है। देखो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और यहाँ पे x1 x2 x3 तीन ही वेक्टर्स दिया है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम इफ डिपेंडेंट, अगर वो डिपेंडेंट है तो उसके बीच का आपको क्या करना है दोस्तों? रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो आपको सबसे पहले इक्वेशन पता है, हम इक्वेशन क्या लेंगे दोस्तों? kx1 k2x2 k3x3 विच इज इक्वल टू 0। k1 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, x1 का वैल्यू आपको पता है, x1 का वैल्यू क्या है दोस्तों? 2 - 1 3 2, 2 - 1 3 2। k2 ऐसे ही रहेगा, x2 का वैल्यू आपको पता है 1 3 4 2, 1 3 4 2, और k3 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, x3 का वैल्यू भी आपको पता है 3 -5 2 2 विच इज इक्वल टू 0। तो लगभग हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब सभी वैल्यूज को लिखने के बाद दोस्तों मैं इक्वेशन फ्रेम कर सकता हूं। देखो इक्वेशन मैं कैसे बना रहा हूं, देखो ये पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2k1, फिर ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? k2, बाद में ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3k3, और यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? 0। उस साइड का वैल्यू मैंने ले लिया। अब दोस्तों वैसे ही आप अब दूसरे के ले लो। अब देखो यहाँ पे -1 से अगर k1 को मल्टीप्लाई किया तो -k1, प्लस यहाँ पे k2 को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3k2, यहाँ पे k2 को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? -5k3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट -5 लिखा, या तो आप चाहिए तो प्लस लिख के -5 लिखो, प्लस माइनस वैसे ही हो जाएगा। अब तीसरा लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3k1, यहाँ पे देखो तीसरा क्या आएगा दोस्तों? 4k2, यहाँ पे दोस्तों 2k3 इक्वल टू 0। अब यहां पे चौथा टर्म भी है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 2k1 2k2, और यहां पे दोस्तों 2k3
इक्वल टू 0। एक बार आपको बहुत अच्छे से पूरे चीजों को समझ लेना है। देखो पहले वाले को मैंने लिया, फिर यहां से ही पहले वाले को, यहां से ही पहले वाले को। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 है, परफेक्ट है। फिर -1, फिर यहाँ का 3, फिर -5, परफेक्ट है। देन 3, 4, 2, परफेक्ट है। 2, 2, 2, परफेक्ट है। इतना आपने बना लिया। देखो अब इसके बाद आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। आपको इसके बाद देखो यहां पे मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम मुझे पता है यहां पे मैं इक्वल के यहां के सभी वैल्यूज को लिखूंगा। इक्वल के यहां पे कौन कौन सा वैल्यूज है दोस्तों? 2 है, K1 का कोएफिशिएंट 2 है, K2 का क्या है दोस्तों? 1 है, 3 है, फिर क्या आएगा? -1, 3, -5, फिर क्या आएगा दोस्तों? 3, 4, 2, फिर क्या आएगा दोस्तों? 2, 2, 2। यहाँ पे दोस्तों जैसे हम वेरिएबल्स लिखते हैं वैसे K1, K2, K3, और दोस्तों यहाँ पे सभी 0 हैं तो 0, 0, 0, 0। अब दोस्तों ओवरऑल आपने सभी वैल्यूज को लिखा, एक बार आप चेक कर लो परफेक्ट है कि नहीं। -1, 3, -5, 3, 4, 2। हाँ, अब यहां से आपका असली खेल चालू होगा। और वो खेल कब तक चलेगा? ये जो मैट्रिक्स है दोस्तों, ये इसको आपको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन है कि इक्लोन फॉर्म क्या होता है, तो मैं इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं यहाँ बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो आपको सबसे पहले ना यहाँ पे 1 लेकर आना है। क्या लेकर आना है? 1। और ये 1 लेकर आके ये सबको 0 करना है। अब बताओ मैंने सिखाया कि नहीं? आराम से सिखाया। या तो आपके पास ऑप्शन है R1 को आप 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 आ गया, फिर आप ये सबको 0 कर सकते हो। या तो इससे सिंपल ऑप्शन है दोस्तों, नीचे -1 दिख रहा है, इसको आप इंटरचेंज कर दो, ऊपर आ जाएगा, और फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके +1 बना दो। ये भी एक रास्ता। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, R1 और R2 को दोस्तों इंटरचेंज कर रहा हूं। ये देखो ये इंटरचेंज का सिंबल है। बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं R1 2, ऐसे भी चलता है। अब दोस्तों मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, तो देखो इंटरचेंज करने के बाद क्या हो रहा है। देखो ये R1 और R2, मतलब R2 पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा, -1, 3, -5। ये ऐसे ही रहेगा दोस्तों, K1, K2, K3, इसमें कुछ नहीं। यहाँ पे भी चेंजेस होगा, तो 0 तो 0 ही रहेगा। अब वो फर्स्ट वाला वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा, ये तो आपको पता है 0 ही रहने वाला है। अब नीचे के सभी वैल्यूज सेम होंगे, सभी सेम है। अब आपको मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो आप R1 को देखो, यहाँ 1 चाहिए, तो आप क्या करोगे? R1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो यहाँ पे R1 को जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप जो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, देखो कभी भी अगर रॉन्ग से बचना है तो पहले आपको वो करना है जो चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये 0 ही रहने वाला है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना। तो K1, K2, K3, यहाँ पे दोस्तों नीचे के वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है? देखो ये तीनों वैल्यूज को आपको क्या करना है? 0 करना है। अब तीनों को 0 करना है। देखो अगर मुझे इसको 0 करना है, तो अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स को देखे होंगे तो आपको पता है ये सेकेंड रो में है, मैं हेल्प इसका लूंगा फर्स्ट रो का। तो यहाँ पे +2 है, तो उसका अपोजिट क्या आएगा दोस्तों? -2। फिर से मुझे इससे 0 करना है, तो ये R3 है, मैं कौन सा किसका हेल्प लूंगा? फर्स्ट रो का। यहाँ पे 3 है, तो क्या आएगा? -3। देन यहाँ पे अब फोर्थ वाले को मैं 0 करूंगा, किसका हेल्प लूंगा? R1 का। 2 है, तो इसका क्या आएगा? -2। अगर इनकेस -2 होता तो +2 हो जाता। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यूज लिखूंगा, अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सा वैल्यू चेंज नहीं होगा? जो पीछे है R1, 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 R1 के वैल्यूज चेंज नहीं होंगे, तो R1 सेम आएगा। R1 सेम आएगा मतलब R1 क्या होगा? 1 -3 पाई। ये तो ऐसे ही रहेगा, K1, K2, K3, और यहाँ पे R1 का वैल्यू ये भी चेंज नहीं होगा, 0। बाकी आपको पता है आपने ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई किया, यहाँ पे तीनों की जगह पे 0 लेकर आना था, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे। 1, 2, तीनों 0 हो गए। फॉर्मूला आप चाहे तो वैल्यू पुटअप करके देख लेना। बाकी के वैल्यूज आपको क्या करने होंगे दोस्तों? सॉल्व करने होंगे। अब देखो मैं R2 वाले फॉर्मूले की हेल्प से सेकेंड रो के सभी वैल्यूज को मैं फाइंड आउट करूंगा। तो मैं अपने प्यारे कैलसी को ले रहा हूँ, और इसके हेल्प से मैं पूरा आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों? देखो R2 है,
यहाँ अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसके ऊपर देखना होगा, ऊपर मतलब R2 कितना है दोस्तों 1 माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे 2 है, और R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, R1 का वैल्यू है -3, तो आंसर कितना है दोस्तों 7। यहाँ पे आंसर कितना है 7। याद रखना जब भी आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर वाले को देखना है, इसको देखना है। तो देखो मैंने कैसे रखा है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये R2 माइनस 2R1 है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखो ये वाला R2 का वैल्यू क्या था 1 -2, और यहाँ R1 का क्या था -3, तो फाइनली आंसर 7 है। अब दोस्तों ये होने के बाद अब इसके लिए सॉल्व करो, इसके लिए मतलब उसके ऊपर वाला ये दोनों वैल्यूज हैं, तो R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो R2 का वैल्यू है 3, R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 -2, R1 का कितना है दोस्तों 5, तो 3 -2 यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 5, तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों -7। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट, अब फिर से अब ये वाला वैल्यू सॉल्व करूंगा, तो R2 का कितना है 0 है, 2 R1 का भी कितना है दोस्तों 0 है, तो फाइनली इसका आंसर 0 ही आने वाला है। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा थर्ड रो के वैल्यूज के लिए, R3 -3R1। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, R3, अब देखो R3 के लिए पहले इसके लिए सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 -3, R1 का कितना है दोस्तों -3, तो 4 -3 ऑफ -3। मुझे पता है कि आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट आता है, पर प्लीज डायरेक्ट कभी मत करना, साथ में ही सॉल्व करते जाना। तो ये आपने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद आप इसके लिए निकालो, तो इसके लिए देखो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 माइनस 3, R1 कितना है दोस्तों यहाँ पे 5 है, तो फाइनली आंसर कितना है -13। अब यहाँ पे अगर आगे जाओगे इसके लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर दोस्तों 0 ही आने वाला है। अब दोस्तों लास्ट वाले के लिए सॉल्व करते हैं, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे R4 वाला। यहाँ के लिए R4 का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 -2, R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों -3। प्लीज आप मेरे साथ आप भी सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे R, यहाँ पे अगर देखोगे तो सेम वही फॉर्मूला, R4 का वैल्यू कितना आएगा 2 -2, R1 कितना है दोस्तों 5, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों -8। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 0। तो अब आपको आइडिया आ गया कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट एम मेरा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 लेकर आना। अब मैंने बोला कि जब ये तीनों 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको 1 लेकर आना है। अब यहाँ पे 1 लेकर कैसे आना है ये भी मैंने आपको सिखाया, तो अब चलते हैं दोस्तों उससे सॉल्व करते हैं। यहां तक का पार्ट आप पूरा का पूरा कॉपी कर लो। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे 1 लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा पता है, R2 को 7 से डिवाइड करूंगा। मैंने ये सबसे सिंपल, मेरे इसके पहले के लेक्चर्स देखोगे ना तो वो भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। अगर आप यही सॉल्यूशन अपने बुक्स में देखोगे तो वहां पे ये लोग ना इसको भी 1 करते हैं, इसको भी 1 करते हैं, इसको भी 1 करते हैं, और उसके बाद सम सॉल्व करते हैं। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एग्जाम में कोई अगर नॉर्मल बच्चा है उसको कैसे समझेगा कि मुझे कहाँ कहाँ पे 1 करना है, कब क्या करना है। तो मैं अगर बताऊं तो मैं भी यहाँ पे बता सकता हूं, पर मैं हमेशा उन स्टूडेंट के लिए काम करता हूं जो सिंपल तरीके से सम सॉल्व कर ले। अगर कोई भी सम आए तो उनको ये पता है कि सर ने बोला यहाँ 1 लाना है, चाहे यहाँ कोई भी नंबर है, डिवाइड कर दो 1 आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं 1 लेकर आ गया, देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले चेंज जो नहीं होगा उसको हम लिख दे रहे हैं K1 K2 K3 0 0 0 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये 7 से सेकेंड रो पूरा डिवाइड होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, वो तो 0 ही होगा, और बाकी के सभी वैल्यूज सेम। हाँ, अब देखो इसके बाद मेरा, अगर आपने पहले वाला लेक्चर देखा होगा, मैंने नॉर्मल फॉर्म पढ़ाया था, PNQ पढ़ाया था, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमें, अब देखो मैंने बोला 1 तो ये नीचे के 0, तो ये 1 तो इसके नीचे के ये दोनों को 0 आपको लेकर आना है। तो आपको अगर समझो ये कौन से रो में है, थर्ड रो में है, आपको किसके हेल्प से लेकर आना है, ये वाले 1 के हेल्प से। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 13 का अपोजिट -13, फिर आपको इसको भी 0 लाना है फोर्थ रो का, किसके हेल्प से दोस्तों, इसके हेल्प से, तो यहाँ पे क्या आएगा -8। तो फाइनली अगर आप सॉल्व करते हो तो किस तरह से आपका आंसर आएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखो। सबसे पहले क्या चेंज नहीं होगा, कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे। क्या चेंज नहीं होगा, तो भाई ये नहीं चेंज है, इनको लिख देते हैं। क्या नहीं चेंज है, R2 चेंज नहीं है, तो 0 1 -1 0
अब दोस्तों यहां पे और क्या नहीं चेंज होगा, R3 चेंज होगा और R4 चेंज होगा, R1 नहीं होगा। तो 1 -3 पाई। अब यहां पे आपको पता है ये दोनों तो जीरो हैं, और ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये दोनों को मुझे जीरो करना है। अब बस मुझे क्या करना है, ये दो वैल्यूज सॉल्व करके निकालना है। तो देखो अभी ये दोनों वैल्यूज को हम सॉल्व करके निकालते हैं। देखो दोस्तों R3 अगर मैं ये निकाल रहा हूं तो R3 इसके जस्ट ऊपर देखूंगा। R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -13, देखो ना, एंड -13। यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगर जस्ट इसके ऊपर देखोगे तो R2 का वैल्यू कितना है, -1। तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना है दोस्तों, 0। अब यहाँ पे अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं तो -8, -8, R2 कितना है दोस्तों, इस वाले के लिए R2 कितना है, -1। फाइनली ये भी जीरो ही आएगा, 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इकोलॉन फॉर्म क्या होगा, देखो 1 है इसके नीचे सभी जीरो, ये 1 है इसके नीचे सभी जीरो, और जो जीरो मैट्रिक्स है मतलब जो जिसमें मैक्सिमम जीरो है वो नीचे आना चाहिए। तो जहां पे पूरे मैक्सिमम जीरो ऑलरेडी नीचे ही है, तो ये इकोलॉन फॉर्म में हो गया। तो अब आप इससे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहा हूं। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करता हूं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू K1, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू K2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू K3। ये हो गया, एक पूरा का पूरा स्टेप्स आपने लिख दिया। सेकेंड स्टेप पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू ये 0 ही हो जाएगा। तो ये 1 इंटू डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा K2, और -1 इंटू मतलब -K3। अगर आप ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे दोस्तों जीरो ही आने वाला है। ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे भी जीरो आएगा। तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे वैल्यूज कौन कौन सा मिला वो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहला आपको क्या मिला है दोस्तों, K1 प्लस सॉरी -3K2 प्लस 5K3 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है दोस्तों, K2 माइनस K3 विच इज इक्वल टू 0। देखो ना, इक्वालिटी कर रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में जब भी इस तरह का कोई सम आए तो आपको किस तरह सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैं देखा K2 है वो K3 को इक्वल हो गया, उस साइड भेज दिया, ऐसे भेज दिया करो K3 को उस साइड, और बाद में आप क्या किया करो पता है, पुट K3 विच इज इक्वल टू T ले लिया करो। और T लेने के बाद अगर K3 का वैल्यू T है तो K3 क्या है, इसको भी इक्वल है, तो आपको K2 का वैल्यू भी क्या हो गया दोस्तों, T मिल गया। अगर समझो यहाँ पे 2 प्लस K3 रहता तो 2 प्लस T आता, K2 का वैल्यू क्या था 2 प्लस T, पर यहाँ पे क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, तो K3 का जितना वैल्यू उसका K2 का है। अब मेरा मेन मोटो है दोस्तों K1 निकालना, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा, देखो पुट कर रहा हूँ, K1 ऐसे ही रहेगा, K2 कितना है दोस्तों, T है, ये कितना है दोस्तों, T है इक्वल टू 0, देन K1 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 2T प्लस विच इज इक्वल टू 0, देन K1 विच इज इक्वल टू -2T। तो यहाँ पे हमें K1 का वैल्यू भी मिल गया, K2 का भी वैल्यू मिल गया, और K3 का भी वैल्यू मिल गया। अब दोस्तों हमने स्टार्टिंग में कुछ कंसिडर किया था, देखो ये वाला, देखो ये यहीं से हमें रिलेशन मिलेगा दोस्तों। देखो मैं रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज कि अगर यहाँ पे आपको K1 K2 K3 का जो भी आंसर मिला वो 0 मिला क्या, नहीं मिला, एंड देयरफॉर देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ K1 K2 K3 आर नॉट 0। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ K1 K2 K3 आर नॉट 0, यहाँ पे किसी के वैल्यूज मतलब सभी के वैल्यूज 0 है क्या, आर नॉट 0, यहाँ पे 0 नहीं है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ देयरफॉर द गिवन, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला था, डिटरमाइन द लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। तो गिवन वेक्टर्स आर, लीनियर डिपेंडेंस आएगा कि इंडिपेंडेंस आएगा, लीनियर डिपेंडेंस आएगा कि इंडिपेंडेंस आएगा, जल्दी से बोलो, तो लीनियर डिपेंडेंस आएगा। देखो ना मैंने इसके पहले वाले में बताया ना, अगर ऑल आर नॉट 0, अगर 0 नहीं हो रहा है सबके सब, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिपेंडेंस बोलेंगे। तो गिवन वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंस। अब लीनियर डिपेंडेंस होने के बाद उन्होंने बोला है कि अगर वो डिपेंडेंस है तो आपको उसका रिलेशन फाइंड आउट करना। तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे दोस्तों, तो वो भी सिखा दे रहा हूं। देखो आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था, K1 X1 K2 X2 K3 X3 इक्वल टू 0, ये आपने लिया था। अब देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, सभी के वैल्यूज रख रहा हूं। K1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, T,
x1, सॉरी k1 का वैल्यू अलग है, k1 का है -2t(x1), k2 का क्या है t(x2), क्या है t(x3) विच इज इक्वल टू 0। प्लीज ध्यान देना अच्छे से। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, ये सभी में से t बाहर ले ले रहा हूं और यहाँ पे क्या बचा -2x1, x2 और x3 विच इज इक्वल टू 0। ये 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा -2x1, x2 और x3 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस साइन है, मुझे अगर प्लस करना है तो पूरा इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2x1, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो सभी को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। अब यहाँ पे मैं 2x1 अकेला रख रहा हूँ, x2 को वहां पे भेज रहा हूँ, ये x3 भी वहां पे, देखो ये भेजा इक्वल के वहां तो प्लस, ये भी प्लस, और फाइनली x1, तो ये क्या आएगा x2 और ये क्या आएगा दोस्तों x3, और 2 से पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे से 2 गायब हो गया, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे भी दोस्तों 2 आएगा। तो फाइनली हमने x1 का हमने क्या किया, रिलेशन भी क्या कर दिया दोस्तों, फाइंड आउट कर दिया। तो आपको जो जो क्वेश्चन में पूछा था सभी चीजें हमने कवर कर दी है। देखो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, हमने रिलेशन भी फाइंड आउट कर दिया। इफ डिपेंडेंट, अगर वो डिपेंडेंट है तो हमने रिलेशन भी फाइंड आउट कर दिया। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेक्चर आएगा वो इसी टॉपिक पे आएगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे हमने डिपेंडेंस का क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां पे हम इंडिपेंडेंस का देखेंगे और जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी ने पूछा है वही क्वेश्चन हम लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। खुद से ट्राई करो और एक सम खुद से करो। अब अपने बुक का ऐसा सम उठाओ जो बार बार यूनिवर्सिटीज में पूछा है, ये वाले के छोड़ के, ये वाले के अलावा जो पूछा है, एक सम आज सॉल्व करके फिर आपको सोना है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।